भारत सरकार को तनिको लज्जा नहीं आती, विदेश मंत्रालय को शर्म नहीं आती। उस प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इजराइल में अपने देश के मजदूरों को आप भेज रहे हो, पैसा ज्यादा मिलेगा इसलिए जा रहे हैं मजदूर। अरे इजराइल में तो कुछ बचा ही नहीं, तो मजदूर जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं। भारत देश कंगाल हो चुका है, भिखारी हो गया है। क्या हो गया है? नरेंद्र मोदी से सत्ता नहीं संभाली जा रही है, इस्तीफा देकर जा, मोहन भागवत को भेज दो, भाजपा नेताओं के बच्चों को भेजो इजराइल। कहा यूपी बिहार के लोग मिले हैं। देश विक्रेता है, इस देश को दो गुजराती बेच रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारत में बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि दूर दूर से चलकर लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं। और लखनऊ क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि लखनऊ से लोगों को इजराइल भेजा जा रहा है, एक ऐसे देश में जहां हर घंटे मिसाइलें दागी जा रही हैं, बम गोले बारूद चल रहे हैं और लाखों लोगों की मौतें हो रही हैं, एक के बाद एक मौतें हो रही है। उन जगहों पर भारत के मजदूर भेजे जाएंगे काम करने के लिए। सोचिए वो क्यों जा रहे हैं, और उनसे पूछने पर भी वो साफ कह रहे हैं कि यहाँ भी तो मर ही रहे हैं भूखे, वहां भी जाके मर जाएंगे, लेकिन चांस लेना चाहते हैं। बेरोजगारी जो है यहाँ पर इतनी ज्यादा है कि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। चतुर्वेदी जी, क्या कहेंगे ये जो चल रहा है इस वक्त देश में, क्या कहेंगे इस वक्त? और बनवाओ जाहिल सरकार, और बनवाओ आरएसएस और संघियों की सरकार, और बनवाओ इस देश में राजा बाबू की सरकार। कुछ कोरोना काल में मर गए, कुछ राम मंदिर उद्घाटन के समय झुलस के। आज पता चला कि 12 लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे, गंगा मैया ने अपने पास आगोश में समा लिया। जब से ये मंदिर वाला झंझट चला है तब से इस तरह का। ये बताइए, भारत सरकार को तनिको लज्जा नहीं आती, विदेश मंत्रालय को शर्म नहीं आती। उस प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इजराइल में अपने देश के मजदूरों को आप भेज रहे हो, यानी तुम्हारी सरकार में लोग भूखे, यहां गरीब जो है गुरबे भूखे मरने के लिए मजबूर हैं, और वहां पे आबो हवा, वहां पानी खराब है, वहां पे मिसाइल कब किस मकान पे गिर जाए कोई भरोसा नहीं। वहां पे पूरा वहां के लोग भूखों मरने का। भाई किस लिए, कौन सा निर्माण कराने इजराइल भेज रहे हो? क्या मतलब है इजराइल भेजने का? पैसा ज्यादा मिलेगा इसलिए जा रहे हैं मजदूर। अरे इजराइल में तो कुछ बचा ही नहीं, तो मजदूर जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं। भारत देश की संख्या इतनी बढ़ गई है कि तुम अपने देश को, भाई रसिया भेजो, यूक्रेन भेजो, समुद्र में डुबो दो देश के नागरिकों को। अब नहीं हिंदू जब खतरे में आ रहा है, अब हिंदू खतरे में नहीं दिखाई दे रहा है। आप बताओ, आंधर पाल करके रखे हो, पता नहीं कौन सा कर्म उसने किया है कि तुम जो है इस जन्म में अंधा पैदा हुआ, अगले जन्म में तो कुक्कुर पैदा होगा, कुक्कुर। तो मेरे कहने का प्राय यह है कि देशवासियों को सोचना पड़ेगा कि हमें सनातनी हिंदू बनना है या संघी हिंदू बनना है। संघी हिंदू बनोगे तो भूखों मरोगे। अरे मजदूर इजराइल जा रहे हैं, वहां पर काम करेंगे, पैसे मिलेंगे, परिवार चलेगा उनका, क्या तकलीफ हो गई आपको? यानी भारत देश कंगाल हो चुका है, भिखारी हो गया है। क्या हो गया है? नरेंद्र मोदी से सत्ता नहीं संभाली जा रही है, इस्तीफा देकर जा। राम मंदिर से रोजी रोटी नहीं मिलती है। हिंदुज़म खतरे में है, हिंदुज़म खतरे में। जब पेट में रोटी नहीं होती है ना, तो अच्छे अच्छे का नशा ढीला हो जाता है। कम से कम ये सोचना पड़ेगा। पंडित राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, कर ना संघी यात्रा, पब्लिक चबा जाएगी जिंदा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, धर्म की अफीम बहुत ज्यादा नहीं चलती है किसी भी देश में। श्रीलंका की दशा देखी थी, क्या हुआ था? वहां के नेताओं को जान बचा के भागना भारी पड़ गया था। अब तालिबान में देख रही हैं, सीरिया की दशा देख रही हैं, वही हिंदुस्तान की दशा होने वाली है। रोटी के लिए फ्रांस में क्रांति हुई थी, 1917 में खूनी क्रांति हुई थी रसिया में,
और वही दिन आ रहा, हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। मोदी जी कह रहे हैं विकसित भारत बना देंगे हम, टेंशन काहे ले रहे हैं? का हनुमान चालीसा पढ़ने इजराइल यहाँ के लोग जा रहे हैं? मरने ही तो भेज रहे हो, और किस लिए भेज रहे हो? बिहार के तमाम लोग को इजराइल भेज दो, यूपी वालों को भेज दो, जितने साधु हैं रामभद्राचार्यवा को वो इसको जाके वहां क्या करेंगे? वहां प्रवचन कथा, राम मंदिर का निर्माण वहां भी करें, जहां हाँ। मोहन भागवत को भेज दो, भाजपा नेताओं के बच्चों को भेजो इजराइल। कहा यूपी बिहार के लोग मिले हैं? मजदूर चाहिए वहां पर, इजराइल को मजदूर चाहिए। अरे भाई नौजवान चाहिए, ताकतवर चाहिए ना, तो जैसा को भेजो, शरीर से अट्ठे कट्टे हैं। पंकज सिंह को भेजो, शरीर से अट्ठे कट्टे हैं। क्यों इनके लड़के यहाँ मलाई काटेंगे और इस देश की जनता जो है वहां जा करके जो है मरेगी, मिसाइल और गोली खाएगी। अरे आप भी तो हट्टे कट्टे हैं, आप भी जाए। मैं हट्ठा कट्ठा हूं, मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं नरेंद्र मोदी के तमाम आदेश का उल्लंघन करता हूं। तो मेरे कहने का प्राय ये है कि कम से कम इस देश के लोगों को जगना चाहिए, पंडित राहुल गांधी के विचारों को सुनकर के आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ दलित और ओबीसी का सम्मान नहीं है, यही संघी कर्फ्यूरी ठाकुर को कॉलर पकड़ करके मुख्यमंत्री कुर्सी से उतारे। आज वही संघी कर्फ्यूरी ठाकुर को भारत रत्न दे रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। हाय रे जमाना। तो आप लोगों ने नहीं दिया, वो दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो गई? अब क्या बोलते हैं, क्या लगी फटने खैरात लगी बटने। समझ रही हैं? खैरात बट रहे हैं। हाँ, खैरात बट रही है। वो नरेंद्र मोदी के पापा जो है हिंदुस्तान का खजाना भर रखे हैं। समझ रही हैं? तो मेरे कहने का मतलब है कि राम मंदिर बने, मुझे राम में आस्था है, लेकिन अशुभ मुहूर्त में अगर कोई काम होता है तो उसका परिणाम देश को भुगतना पड़ता है। आज देश के मजदूर ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हम यहाँ भूखों मर ही रहे हैं। चित्रा त्रिपठिया के चैनल पर, वो तो बहुत बड़ी आरएसएस की चेली है। कहावत है ना, हमारे वहाँ भाषा में कहा जाता है, माँ बड़ी ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अडानी का खजाना खुला है, अंबानी का खजाना खुला है। देश का प्रधानमंत्री इस समय, वो गाना कौन सी बौद्धिस्ट गाती है दलित समाज की, कि अंबानी अडानी का ये लगता क्या है देश के प्रधानमंत्री को, बड़ा तेज मशहूर हुआ है। तो ये देश को बेच रहा, देश विक्रेता है। इस देश को दो गुजराती बेच रहे हैं। यानी पहले हम दो, हमारे दो का मतलब होता था परिवार नियोजन। अब हमारे देश में हम और हमारे देश, हमारे जो है हम और हमारे दो का मतलब है कि दो गुजराती बेच रहे हैं। यानी अमित शाह और मोदी बेच रहे हैं और दो गुजराती खरीद रहे हैं। मोदी की गारंटी, अगर आप कहीं भी बाहर निकले, दीवारों पर पोस्टर पर छपा हुआ है मोदी मतलब विकास की गारंटी। अच्छा, कौन से विनाश की गारंटी, विकास की गारंटी नहीं। अभी तो ट्रेलर दिखाई दे रहा प्रकृति का, अभी 12 लोग आज मरे हैं। अब धीरे धीरे प्रकृति अपना लीला दिखाने लगी है। तो ये मंदिर का परिणाम है। तब बने इस देश में भूखमरी फैल रही है। भूखमरी तो पहले भी था, मंदिर के पहले भी। अच्छा, ये बताइए कि 2014 के बाद भारत आजाद हुआ। मैं नहीं कह रहा हूँ, कंगना रनावत कहती हैं। और 2014 से पहले इस देश की जनता केला का पत्ता लपेट करके उई लाला उई लाला उई लाला कर रही थी। समझ रही हैं? नरेंद्र मोदी जब से आए हैं इस देश में खुशहाली आई है। 12 लोगों को गंगा मैया तो बुला ली, अब एक छोरे को और बुलाने वाली हैं गंगा मैया। कौन छोरा? बहुत जल्दी गुजरात के छैला बाबू को पैरालाइज मारेगा, क्योंकि राम का प्रकोप होगा। छैला बाबू जानते हैं? नहीं जानते? आप बताइए ना कौन? अरे छैला बाबू एक ही है, राजा बाबू। उनको छैला बाबू भी बोल सकती हैं। दिन भर में 75 बार
ये ड्रेस बदलते हैं, उतना ड्रेस तो मुगले आजम पिक्चर में मधुबाला ने भी नहीं बदला था। देश सुरक्षित हाथों में है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? अच्छा, बिहार रेजिमेंट के विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 जवानों की हत्या चाइनीज आर्मी ने कर दी थी। हत्या को बोला। और नरेंद्र मोदी देश की सेना को कमजोर कर रहे हैं। अग्निवीर योजना लाने का मतलब है कि चाइना के इशारे पर, हाँ, तो जान लीजिए कि इस देश की सेना जब कमजोर होगी, चाइना को भारतीय भूभाग पे कब्जा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, पंडित राहुल गांधी ने ये गारंटी ली है। गारंटी और ईमानदारी की अगर बात की जाए तो पंडित राहुल गांधी, उनसे बढ़िया इस समय कुछ नहीं। ये तो चुबरचाई है सब। जनता भगा रही है उन्हें असम से। असम से भगा रही है? किसने कह दिया आपको? वहां की जनता को तो बीजेपी वीडियो डाल रही है। बीजेपी के वीडियो डालने से, एडिट करके वीडियो डालने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वहां की जनता ने तो अपना लिया है। आज बंगाल में देखिए भीड़ नरेंद्र मोदी की चिल्ला रहे हैं। सुनिए, वीडियो में पूरा यही है कि वीडियो में चिल्ला रहे हैं, भारत जोड़ो अन्याय यात्रा चिल्ला रही है पब्लिक और कह रही है वापस जाओ यहाँ से। ऐसा है कि अभी आप लड़की हैं ना, यहाँ ऐसे ऐसे कलाकार बने हैं, आपको लड़का बना देंगे, बाल सब गायब हो जाएगा। तो आजकल एडिटिंग की खेल होती है। लेकिन हकीकत धरातल की जो बात है, मैं आसाम को, मैं सेना में रहा हूँ, वहाँ नौकरी किया हूँ, तो आसामी लोगों को जानता मरम। वहाँ पे छात्र आंदोलन हुआ था, आसाम गण परिषद की सरकार बनी थी और भारत सरकार, आप आसाम की तासीर को नहीं समझ पा रही हैं और बीजेपी नहीं समझ पा रही है। हिंदुस्तान का ही नहीं, विश्व का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अगर कोई है तो हेमंत बिश्व शर्मा है। पहले कांग्रेस में ही थे वो। अच्छा, तो भाजपा ही तो उनके खिलाफ पोस्टर और बैनर और पंपलेट बांटती थी। वहां गए तो राजा हरिचंद की छठी औलाद हो गए। आप बताइए, ऐसे ऐसे करके बोलेगा। मेरे कहने का प्राय ये है कि ये सब नहीं होगा। देखिए, अब इस देश के सनातनी हिंदुओं ने संकल्प ले लिया है कि अब की बार भाजपा का अंतिम संस्कार, जान लीजिए। अब की बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं वो, 400 के पार बोल रहे हैं, आप अंतिम संस्कार करवाएंगे। ऐसा है, ईवीएमवा से चुनाव ही कराएंगे ना, तो गांव की जनता ईवीएम को ही आग के हवाले करा देगी। जान लीजिएगा, अब जनता, गांव गांव की जनता जागरूक हो गई। क्या मोटवा किसको देते हैं, मिलता जाता कहाँ? जनता जागरूक हो गई, कांग्रेस जागरूक नहीं हो पा रही। अब तक ईवीएम के खिलाफ कोई भी बड़े नेता या तमाम जो है ऑफिशियल बयान नहीं दे रहे हैं। आप बताइए कि हमारे जो है माननीय उदित राज जी क्या काम कर रहे हैं? हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वो भी तो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। वो कांग्रेस के है ना, के किसी के चेयरमैन है, पढ़े लिखे जुझारू दलित नेता हैं। उस टाइप का नेता तो बीजेपी में नहीं कोई है। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है, जितना मोदी जी कहें उतना सुने, अंधा भी बन जाए कि मैं कुछ देख भी नहीं रहा हूँ। आप बताइए कि ट्रेन की झंडी दिखाने के लिए मोदी जी, रोड का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी, हॉस्पिटल का फर्जी उद्घाटन करने के लिए मोदी जी, शौचालय का उद्घाटन क्यों नहीं करते हैं? उसके लिए भी झंडी उंडी दिखावे ना भाई। उनको ये इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू को शौचालय का शिलान्यास और उद्घाटन करना चाहिए। इसमें उनको अनुभव है, क्योंकि वो आसाराम जी के शिष्य हैं। आसाराम उनके गुरुदेव जो हैं आज के डेट में अंदर हैं, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। राम रहीम वो बाहर आए हैं, पेरोल पे आ जाते। जब चुनाव नज़दीक आता तो उनको 50 दिन का 60 दिन का पेरोल मिल जाता है। वो उनको, मैं तो भारत सरकार से और देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आसाराम और जो है राम रहीम, चिन्मयानंद
और हो 3 ठो बलात्कारी जो पकड़े गए हैं बीएचयू वाले, इन लोगों को परमवीर चक्र से भी बड़ा चक्र प्रदान कर दिया जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा को अब बलात्कारी जनता पार्टी कहने में कोई बुराई नहीं है। भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी, या ये न्याय उचित होगा? ये बताइए, एससी एसटी हमारे खिलाफ कोई एससी एसटी वाला चला जाए, तुरंत दरोगा जी FIR करेंगे और 4 लाठी मार के अंदर कर देंगे। वो अतर सिंह बेचारे गए थे, एक अतर सिंह है, कांग्रेस के दलित आदमी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इंसान, नेक दिल इंसान है। दरोगा FIR नहीं किया, कहा हमको अपनी बीवी बच्चे पालना है, नौकरी वोकरी करनी है, नहीं तो कमिश्नरवा सस्पेंड कर देगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये किसके खिलाफ? रामभद्राचार्य के खिलाफ? रामभद्रा अनारा के खिलाफ। आनर है वो, हाँ, वो खुद कुकर्मी है, आनर है। FIR नहीं हुआ? नहीं हुआ भाई, चूंकि मोदी जी का है। हाँ होगा, वो जेल जाएगा, सरकार चेंज होगी, अनारा जेल जाएगा और उसको भी आजीवन कारावास होगा। कई मुद्दे हैं उसके, उसमें चला जाएगा। हाँ, ये जान लीजिएगा। तो लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि देश किस ओर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक ब्राह्मण जब अपमान करता है किसी समुदाय का तो उस पर FIR नहीं की जाती, और दूसरी तरफ रोजगार के नाम पर जनता को, मजदूरों को, भारतीय मजदूर को ऐसी जगह भेजा जा रहा है जहां पल पल मौत मंडरा रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।